तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एनीमे जिसका नाम है द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू। मुझे पता है इसका नाम कुछ ज्यादा ही फनी है। मैं बस ना ये एनीमे एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए ला रहा हूँ। अगर आपका इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं ना इसके अगले एपिसोड्स लेकर आऊंगा। तो प्लीज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो इसे कमेंट और लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता लग जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई जाती है जहाँ सारे बच्चे आखिरी बार एक दूसरे को मिल रहे होते हैं और यहाँ एक लड़का कहता है, आसाकावा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? तब वो लड़की कहती है, आइजो तुम बहुत अच्छे हो इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुम्हें डेट करने का आइडिया सोचकर मुझे उल्टी आती है। तब आइजो सोचता है ये पहला मेरा ऐसा रिजेक्शन था जिसके बाद मुझे मरने का दिल किया। और तब हम यहाँ देखते हैं उसका एक दोस्त उसे चीयर कर रहा होता है और वो कहता है, चलो अब मुझे ये बताओ तुम्हारे अभी तक कितने टोटल रिजेक्शन हो चुके हैं? तब आइजू कहता है, आखिरकार तुम इतने दिल तोड़ने वाले सवाल क्यों पूछ रहे हो? तब वो लड़का कहता है, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें मिलने नहीं वाला हूँ। तब आइजू कहता है, ये समझ लो सेंचुरी पूरी हो गई है। तब वो दोस्त कहता है, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि तुम 99 रिजेक्शंस के बावजूद इतनी हिम्मत रख रहे हो। इसके लिए तो तुम्हें प्राइज मिलना चाहिए। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, तो 100 तक पहुँचे कैसे? आखिरकार तुमने पहली लड़की को कब पूछा था? तब आइजू कहता है, मुझे अब भी वो दिन याद है, ये तब हुआ था जब मैं 8 महीने का था। जिसे सुनकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है। तब आइजू कहता है, मुझे एक गर्लफ्रेंड की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं स्नोबॉल की जगह लव बॉम्ब्स की फाइट खेलना चाहता हूँ। तब वो लड़का कहता है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा तुम्हें इतने रिजेक्शन मिले क्यों? तुम तो इतने अच्छे हो। पर चलो कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई स्कूल में अगर तुम्हारे रिजेक्शन थोड़े और बढ़ भी जाते हैं तो तुम मरोगे नहीं। तब आइजो कहता है, मेरे अच्छे फ्रेंड होने के नाते कम से कम मेरे आने वाली जिंदगी को श्राप मत दो। और तब यहाँ हम देखते हैं आइजो भगवान से गर्लफ्रेंड मांग रहा होता है और तभी वहाँ एक पर्सन कहता है, चिंता मत करो। तब आइजो चोर चोर चिल्लाने लगता है। तब वो पर्सन कहता है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं इस मंदिर का देवता हूँ। तुम चिंता मत करो आइजो, तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है कि तुम्हें हाई स्कूल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हें बहुत सुंदर लड़की मिलेगी। जिसे सुनकर आइजो एक्साइटेड हो जाता है। तब वो गॉड कहते हैं, ये कैसा चेहरा है? क्या तुम टोक्यो के कोई गूल हो? मेरा मतलब था तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल जाएगी जिसे जन्म से ही तुम्हारे लिए चुना गया है। और जब भी दो सोलमेट्स आपस में मिलते हैं तब उनकी बॉडी में करंट फ्लो होने लगता है और वो एकदम से ही एक दूसरे के प्यार में गिरने लगते हैं, जिसे तुम लोग लव एट फर्स्ट साइट कहते हो। पर एक चीज है, लड़कियों को इसके बारे में तभी पता चल जाता है जब ये होता है, पर लड़कों को टाइम के साथ धीरे धीरे पता चलता है। और तब आइजू गॉड की सारी बातों को रिपीट कर रहा होता है। तब गॉड कहते हैं, मेरी बातों को रिपीट करना बंद करो, हमारे पास वैसे ही बहुत कुछ है एपिसोड 1 में कंप्लीट करने के लिए। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, मांगा में तो गॉड की और भी लाइनें थी, आखिरकार इन्हें कट क्यों कर दी? तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। सोलमेट्स अपनी जिंदगी में एक स्पेशल टाइम पे मिलने के लिए बने होते हैं। तब आइजू कहता है, और उन लड़कों का क्या जो हमेशा सिंगल रहते हैं? तब गॉड कहते हैं, ये बात सच है कि सभी को सोलमेट्स नहीं मिलती हैं और जिन्हें मिलती हैं वो सच में बहुत खुश नसीब होते हैं। और एक और बात, तुम्हें हाई स्कूल में 100 सोलमेट्स मिलेंगी, तो अब क्या तुम खुश हो कि अब तुम्हें अपने हिसाब से लड़की चूज करने का मौका मिलेगा? और तभी हम देखते हैं कुछ चीजों को स्किप कर दिया जाता है। तब आइजो कहता है, क्या अगर आप झूठ कह रहे हैं तो क्या मैं इस टेम्पल को जला सकता हूँ? तब गॉड कहते हैं, को जरा मेरी फिर से लाइनें काट दी गई हैं। और तब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजू ने एक हाई स्कूल में एडमिशन ले ली होती है। और तब हम देखते हैं वो हाई स्कूल में जाके 2 लड़कियों से टकरा जाता है और अचानक से उन तीनों को अपनी बॉडी के अंदर एक बिजली महसूस होती है। तब आइजू सोचता है, तो क्या इसका मतलब गॉड के हिसाब से ये दोनों मेरी सोलमेट्स हैं? पर मुझे इन्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए क्योंकि इन्हें अभी कुछ नहीं पता है और अगर मैं इन्हें ऐसे देखूंगा तो थोड़ा वियर्ड लगूंगा। और तब आइजू उन दोनों की मदद करने लगता है और तभी एक लड़की नाटक करते हुए कहती है, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है, तो क्या आप मुझे उठाकर मेडिकल रूम छोड़ दोगे? तब आइजू उससे माफी मांगते हुए सोचता है, आखिरकार मैं किस तरह का सोलमेट हूँ, मैंने पहले मीटिंग में ही अपने सोलमेट्स को चोट पहुँचा दी। तब वो लड़की आइजू को रोता हुआ देखकर सोचती है, ये देखो ये कितना अच्छा लड़का है, सच में इसकी सोल कितनी प्योर है। और तब दूसरी लड़की भी सेम एक्टिंग करने लगती है। तब आइजू अपने आप को मारते हुए कहता है, आखिरकार मैं किस तरह का पर्सन हूँ, मैंने सिर्फ चलते हुए ही 2 लड़कियों को हर्ट कर दिया। और तब वो दोनों लड़कियाँ खड़ी होकर उसे रोकने लगती हैं
पर आइजू के देखने पर वो फिर से लेट जाती हैं और आइजू को उनकी मदद करने के लिए कहती हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं वो दोनों आइजू को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती। तब आइजू सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये दोनों तो मुझे छोड़ ही नहीं रही हैं। मैं तो सच में इस यूनिवर्स का सबसे लकी पर्सन बन चुका हूँ। और कहता है, हमें जल्द से जल्द मेडिकल रूम जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने जल्दी नहीं की तो मुझे लग रहा है मैं भी लड़की बन जाऊंगा। और तब आइजू उन्हें अपना नाम बताता है। तब इंदा और हना दोनों अपना नाम बताती हैं और कहती हैं, हम सभी लोग एक ही क्लास में हैं। तब कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि क्या तुमने स्कूल लव की वो कहानी सुनी है जिसमें कहा जाता है कि इस स्कूल के पीछे पिंक क्लोवर्स का एक बगीचा है। अगर उसमें से किसी को 4 लीफ क्लोवर मिलता है और अगर वो उसे लेकर किसी का प्रपोज करते हैं तो उन्हें हाँ होने की सक्सेस रेट 100% होती है। और तब वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं स्कूल की छुट्टी होने के 4 घंटे बाद भी आइजू स्कूल में ही होता है और वो एक टीचर की कॉन्टेक्ट लेंस ढूंढने में मदद कर रहा होता है। और तब वो वापस जाते हुए सोचता है, काश मैं उन लड़कियों से स्कूल के बाद भी मिल सकता। और तब वो देखता है वो दोनों लड़कियां बगीचे में 4 लीफ क्लोवर ढूंढ रही होती हैं और सोचता है, आखिरकार ऐसा कौन करता है? क्या ये सच में मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं? तो मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। और तब आइजू इंदा के पास चला जाता है और कहता है, आप 4 लीफ क्लोवर ढूंढते हुए थक चुकी होंगी। तब इंदा कहती है, आखिरकार 4 लीफ क्लोवर कौन ढूंढ रहा है? मैं तो बस यहाँ कुछ ढूंढ रही थी। तब आइजू कहता है, आखिरकार हाना जोना कहाँ गई? पर चलो कोई बात नहीं, आप प्लीज ये जूस पी लीजिए। तब इंदा कहती है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तब आइजू कहता है, सॉरी, मुझे पता है तुम्हें ये अजीब लग रहा है क्योंकि हम आज पहली बार मिले हैं और मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तब इंदा उसके हाथ से जूस पकड़कर कहती है, तुम बहुत अजीब हो। मैं इसे फेंकने वाली थी पर मैं इसे अब पी लूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये वेस्ट हो जाए। तब आइजू कहता है, मैं आपको इस परेशानी में नहीं डालना चाहता था और अब आपको घर वापस जाना चाहिए। तब इंदा उसे थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। तब हाना जोनो भी वहाँ आ जाती है और आइजू से पूछती है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब आइजू कहता है, मैंने देखा आप दोनों 4 लीफ क्लोवर ढूंढ रही हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए ये ड्रिंक लाया हूँ। और तब हाना जोनो उससे ड्रिंक लेते हुए कहती है, इसके लिए थैंक यू, पर मैं इसे पूरा नहीं पी पाऊंगी। तो फिर क्या तुम मेरे लिए इसे आधा पी सकते हो? और सोचती है, अगर ये हो जाएगा तो मैं आइजू को इनडायरेक्टली किस कर पाऊंगी। तब आइजू कहता है, मुझे लगा ही था कि 350 ml आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए 190 ml लाया हूँ। तब हाना जोना कहती है, पर 350 का हाफ तो 175 ml होता है और ये तो 190 ml है, मतलब कि 15 ml ज्यादा है और मुझे नहीं लगता मैं इसे पी पाऊंगी। और तब आइजू उसमें से थोड़ी ड्रिंक पी लेता है और उसे कैन देखकर सोचता है, ये तो इनडायरेक्ट किस हुई ना। और हम देखते हैं हाना जोनो एक्साइटमेंट के चक्कर में उस ड्रिंक को नीचे गिरा देती है और रोने लगती है। और तब आइजू उसे अपने कपड़ों पर गिरा हुआ जूस साफ करने के लिए अपना हैंकी देता है। और तब हाना जोनो आइजू का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? मैं जानती हूँ ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, पर मुझे लगता है मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है वो मैं अकेली नहीं हूँ जिसे ऐसा फील होता है, तो इसलिए मुझे लगा मुझे ये पहले ही कह देना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। तब आइजू सोचता है, ये बात पहली बार किसी लड़की ने मुझसे पूछी है, मैं तो सच में आसमान में पहुँच चुका हूँ। और तभी वहाँ इंदा आ जाती है। तब आइजू पूछता है, आप इतनी सारी कैन लेकर यहाँ पर क्या कर रही हैं? तब इंदा कहती है, तुम ऐसा मत समझना कि मैं ये सारी कैन इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी कैन के बदले कुछ देना चाहती थी। पर 1 मिनट रुको, पर हाना जोनो, आखिरकार कौन मर के तुम्हें ये करने का राइट दे गया? तब हाना जोनो कहती है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता था तुम भी आइजू को पसंद करती हो। तब इंदा कहती है, आखिरकार ये किसने कहा तुमसे? पर अगर ये मेरे साथ बाहर जाना ही चाहता है तो मुझे इसकी गर्लफ्रेंड बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तब आइजू सोचता है, मैंने कभी भी किसी को ऐसे पूछते हुए नहीं देखा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उस पर एहसान कर रही हो। तब इंदा कहती है, पर सच बात तो ये है, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे साथ बाहर चलो। और तब वो दोनों आइजू को उनमें से एक को चूज करने के लिए कहती है। तब आइजू कहता है, तो चलो फिर इसके बारे में एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानेंगे। तब यहाँ घर में आइजू सोच रहा होता है, वो दोनों तो बहुत ज्यादा सुंदर हैं, आखिरकार मैं किसे चूज करूं? तो क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दोनों मेरी सोलमेट्स हैं और अब तो मैंने उन्हें कल तक का वेट करने के लिए कहा है, तो अब मैं क्या करूं? और तब वो गॉड से मिलने जाता है। तब गॉड कहते हैं, तुम्हें मुश्किल तो होगी क्योंकि वो दोनों ही तुम्हारी सोलमेट्स हैं। तब आइजू कहता है, तो आखिरकार उन लोगों ने क्या किया है जिन्हें मेरी तरह 2 सोलमेट्स मिली हैं? तब गॉड
गॉड कहते हैं, वैसे तो सभी लोगों को एक ही सोलमेट दी जाती है और लगता है तुम्हारे बर्थ वाले दिन कुछ अलग ही हुआ था, जिसकी वजह से मैं यानी कि गॉड ऑफ लव ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तब आयजू कहता है, आखिरकार क्या हुआ था? तब गॉड कहते हैं, उस दिन फ्राइडे का दिन था